सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग विशेष तौर पर परेशान होते हैं। उनकी परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए मथुरा के कस्बा छटीकरा के एक वृद्धाश्रम में समाज सेवी संस्था द्वारा गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। अपना घर वृद्धाश्रम में दर्जनों बुजुर्ग महिलाएं निवास करती हैं, जिनमें से अधिकांश अर्ध रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। बढ़ती सर्दी के चलते वृंदावन की एक सामाजिक संस्था द्वारा इन महिलाओं के लिए गर्म कपड़ों जैसे शॉल, स्वेटर और मोजों आदि का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर वृद्ध महिलाओं के चेहरे खिल उठे। दिल्ली से वृद्धा आश्रम पहुंची महिला समाज सेवी ने बताया कि संस्कारों की वजह से वृद्ध माताओं को ऐसे जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसे बच्चों को दंड मिलना चाहिए जो अपने बुजुर्गों को इस तरह से वृद्ध आश्रमों में छोड़ देते हैं। वितरण समारोह में वृंदावन से पहुंचे भागवताचार्य पंडित मनोज मोहन शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि अगर बच्चों को सही संस्कार दिए जाएं तो वृद्ध आश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम के आयोजक सतीश चंद पाराशर ने बताया कि आज वृद्ध आश्रम में वृद्ध माताओं को गर्म वस्त्र वितरित किए गए हैं और उन्होंने अपील की कि राधिका अपना आश्रम को मदद की और भी आवश्यकता है, इसलिए दानदाता यहाँ पर जो भी मदद देना चाहें दे सकते हैं। टीटीआई न्यूज के लिए छटीकरा से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। ये आज यहाँ हमारे श्री कालिया मर्दन जन सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड सीधाम वृंदावन की ओर से श्री राधिका अपना घर आश्रम में वृद्धा माताओं के लिए गर्म वस्त्र वितरण किए गए हैं और यहाँ जो गौशाला में जो गौ सेवक हैं उनके लिए गर्म वस्त्र वितरण किए गए हैं। जी, कुछ सेवाएं और क्या क्या जारी रहती हैं जैसे आपके हमारे ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिवर्ष नए तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, गरीब कन्या के विवाह में यथायोग संभव सहयोग करते हैं और वृद्धा माताओं के लिए ब्रज में आगंतुक जो दर्शनार्थी परिक्रमार्थी हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था, भंडार व्यवस्था करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो मंदिर हैं उसमें जो भी पूजन सामग्री है, ठाकुर जी की वस्त्र हैं, पोशाक हैं और पूजा के पात्र हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी संस्था करती हैं। गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल आदि ये व्यवस्था भी हमारी संस्था करती है। हमें पता चला कि यहाँ श्री राधिका अपना घर वृद्धाश्रम जो हमारे मुकेश शर्मा जी छटीकरा से चला रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस आश्रम के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता है। भक्तों के द्वारा मैं सब इस आपके चैनल के माध्यम से सभी तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि दान धर्म आप वहीं करें जहां वास्तविक आवश्यकता है। और यहां मुझे अनुभव किया है, मैं कई बार आया हूं और अब की बार तो हम सेवा लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, पर इस आश्रम में वृद्धा माताओं के लिए, गायों के लिए जो भी भक्त यहाँ रहते हैं उन सबको बहुत आवश्यकता है यहाँ व्यवस्था की और सहयोग की। तो सभी दानी धर्मदाताओं को मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक यहाँ सहयोग करें और सेवा करके इस आश्रम को मजबूत बनाएं, ताकि हमारे मुकेश भैया ऐसी माताओं की जो सेवा करते रहें। बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख होता है ऐसी माताओं को देख करके कि जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को इतने प्यार लाड़ से पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया और वह व्यक्ति अपने माता पिताओं को ऐसे छोड़ देते हैं। एक तरह से ऐसे लोगों का जीवन धिक्कार है, संस्कारों की कमी मानी, संस्कार की कमी है यह। और संस्कार के साथ साथ हम लोगों के जीवन जीने की जो शैली और जो कला है, जो ढंग है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। न जाने हम कौन सी दुनिया में जी रहे। फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मुकेश शर्मा जी को कि वो अपने ठाकुर जी की कृपा, अपने कृपा के भरोसे वो यहाँ 35-40 वृद्धा माताओं को 15-20 गाय पाल रहे हैं और अपने बड़े भाव से यहाँ पे निष्काम सेवा उनकी करते हैं। आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसी खबरों को समाज तक पहुँचाते हैं, इससे लोगों में जागृति पैदा होती है। फिर मैं पुनः सभी को धन्यवाद करते हुए एक ही निवेदन करता हूँ, ऐसे आवश्यकता अनुसार जो जगह हैं जहाँ पर दान धर्म की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पर आप सभी लोगों को दान धर्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधिका अपना घर जो कि यहाँ पर माताओं के एक संरक्षण के केंद्र के रूप में विकसित है,
श्री मुकेश शर्मा जी के द्वारा संरक्षित और देखभाल में वाकई यहाँ पर आकर लगता है कि इन माताओं को यहाँ जो अपना घर लिखा हुआ है शीर्षक से उनको उसका अनुभव भी होता है। आज काली अमरदन जनसेवा ट्रस्ट की ओर से श्री सतीश चंद जी पाराशर की ओर से यहाँ पर ब्राह्मण संघ के सभी पुरोधा श्री आदरणीय चंद्रलाल जी शर्मा जी महाराज, श्री सत्यवान भाई साहब और श्री महामंडलेश्वर विमल चैतन्य जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद गोस्वामी जी यहाँ पर आज पधारे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गणमान्य जन हैं और नागरिक लोग हैं वह भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर के जो सेवा प्रकल्पों में भाग लेते हैं, उसी के कारण अन्य लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो अविकसित मस्तिष्क के द्वारा जो माताएं हैं उनको भी यहाँ पर देख रेख की जो आवश्यकता है, जो घर वाले उनको नहीं दे पाते, वो यहाँ पर श्री राधिका अपना घर के लोग परिवार की तरह से उनका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये आज और कार्तिक मास चल रहा है ना, इसको दामोदर मास कहते हैं। तो दामोदर मास में, कार्तिक मास में ये जो पुण्य कार्य है और उसके अनंत गुना फल होता है, इसलिए यहाँ पर सभी संस्थाएं आती हैं। और उसी क्रम में काली अमरदन जनसेवा ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी जो नोएडा से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं और आगरा से भी आए हैं, वृंदावन से आए, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ इस सेवा प्रकल्प को मूर्त रूप दिया है। डॉक्टर साहब, क्या मानना है कि वृद्धाश्रम जो चल रहे हैं ये पूर्ण रूप से बंद होना जाने चाहिए संस्कारों की कमी की वजह से? संस्कार अगर अच्छे मिले हैं तो माँ बाप अपने घर में रहने चाहिए? नहीं, इनको बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरा ये मानना है कि यदि वो अपने आप ध्यान देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है यदि वो बच्चों के संस्कार विकसित होंगे। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, फिर भी इनकी आवश्यकता इसलिए है जो अविकसित चलते फिरते कहीं से भी सीधा वृंदावन में या ब्रज क्षेत्र में आ जाते हैं, उनका संरक्षण कौन करेगा? जिनका कोई घर नहीं होता है उनका तो राधा रानी का अपना घर होता है। तो इसलिए यहाँ पर इन संस्थानों को भी चालू रहना चाहिए, पर उनके संस्कार विकसित हों जिससे अपने माँ बाप को अपने घर पे रख सके। हमारे गुरुजी के सानिध्य से यहाँ वृद्धाओं को गर्म वस्त्र दिए गए हैं। सभी महिलाएं? हाँ, सभी महिलाओं को। बाकी जो हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, बड़े पुरुष लोग हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। हमारे गुरुजी के जो गुरुजी हैं, गुरुजी ने उनको भी सम्मानित किया है। तो यहाँ देखा है कितनी सारी महिलाएं रह रही हैं? यहाँ पे करीबन हैं दर्जन भर महिला हैं? नहीं, दर्जन से ज़्यादा थी। दर्जन से ज़्यादा महिलाएं हैं? हाँ, 30-35 महिला हैं। तो क्या देखा वृद्धाश्रम की स्थिति कैसी है? देखा ठीक है, भाई लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा। हाँ, अच्छे से रह रही हैं। और बाकी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वृद्ध माताएं यहाँ वृद्धाश्रम में रहती हैं, घर वाले इनको रखते नहीं हैं, कहीं बेटे की दिक्कत है, कहीं बहू की दिक्कत है? जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं तो ऐसे लोगों को बस क्या बोलूँ भैया, ऐसे लोगों को तो सम्मान ही नहीं मिलना चाहिए समाज में। और सच पूछो तो ऐसी समाज में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो ऐसा लोग करते हैं ना, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, कितना लाड प्यार से बेटों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। हाँ जी, और हाँ वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? मतलब सजा मिलनी चाहिए ऐसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे बच्चों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे चल के क्या करें? जो बच्चे हैं अभी नौजवान हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको सहारा बनने की बजाय उनको आश्रम में छोड़ देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुख की बात है। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए।